बच्चों, पाठक सैनिक क्लासेस का 6th स्टैंडर्ड का इंग्लिश की बुक है। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ तक बना दिया था, अब सेकंड पार्ट यहाँ से ट्रांसलेट करूँगा, सो आप लोग ध्यान से सुनना। सो दिस आई थॉट इज ए रॉक्स एग and the rock has come to sit on it. The great bird did sit on the egg and it went to sleep there. तो यह मैंने सोचा एक चट्टान का अंडा है और चट्टान इस पर चिपक गई है। बड़ा पक्षी अंडे पर बैठा और वह वहीं सो गया। Where has it come from? I asked myself. यह कहाँ से आया है? मैंने अपने आप से पूछा। And where will it go? It may go to a place where there are men, and that would be better than this place where there are no people. और यह कहाँ जाएगा? यह उस स्थान पर जा सकता है जहाँ मनुष्य हों, और यह उस स्थान से बेहतर होगा जहाँ कोई लोग नहीं हैं। I took the turban from my head and tied one end around the rock's leg, which was like a tree, and then I waited. मैंने अपने सिर से पगड़ी उतारी और उसका एक सिरा रॉक के पैर पर बांध दिया जो एक पेड़ की तरह था, और फिर मैंने इंतज़ार किया। एनॉर्मस मीन्स होता है वेरी लार्ज, ह्यूज। फॉर्चुनेटली मीन्स लकली, भाग्य से। व्हेन मॉर्निंग केम द रॉक टुक मी up into the sky. At last it came down in a great valley with hills like great walls on each side. जब सुबह हुई, रॉक मुझे ऊपर आकाश में ले गया। अंत में वह एक बड़ी घाटी में आ गिरा जिसके दोनों ओर बड़ी बड़ी दीवारें जैसी पहाड़ियाँ थीं। The rock came down on an enormous snake. I ran to hide by a great stone. The rock took the snake but up into the air, and then I looked around me. चट्टान एक विशाल सांप पर आ गिरी। मैं एक बड़े पत्थर के पास छिपने के लिए भागा। रॉक ने सांप को हवा में उठा लिया और फिर मैंने अपने चारों ओर देखा। But there was no place where I could get up the sides of that valley. I walked along it and I saw that the valley floor was made of nothing but diamonds. They were very good diamonds, very big and beautiful, but I did not want them. I wanted to get out of the valley. लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैं उस घाटी के किनारे तक पहुंच पाता। मैं उसके साथ साथ चला और मैंने देखा कि घाटी का फर्श किसी और चीज़ से नहीं बल्कि हीरे से बना था। वे बहुत अच्छे हीरे थे, बहुत बड़े और सुंदर, परंतु मैं उन्हें नहीं चाहता था। मैं घाटी से बाहर निकलना चाहता था। Night came and I saw huge snakes beginning to come out of their holes. Fortunately, I was near a small cave. I ran to it and went inside. There was a big stone there,
and I moved it into the mouth of the cave. रात हुई और मैंने देखा कि बड़े बड़े सांप अपने बिलों से बाहर निकलने लगे। सौभाग्य से मैं एक छोटी सी गुफा के पास था। मैं दौड़कर उसके पास गया और अंदर चला गया। वहाँ एक बड़ा पत्थर था और मैंने उसे गुफा के मुंह पर रख दिया। In the morning, I came out of the cave. सुबह में गुफा से बाहर आया। I must find a way out of the valley, I thought. मुझे घाटी से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, मैंने सोचा। And I began to look again. और मैं फिर से देखने लगा। There was a great thump on the ground near me. मेरे पास की ज़मीन पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। And I saw a very big bit of meat on the diamond. और मैंने हीरो पर मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा देखा। It was red where knives had cut it. जहाँ चाकुओं ने उसे काटा था वह लाल था। Then I remembered the stories that I had heard about the Valley of Diamonds. फिर मुझे वे कहानियाँ याद आईं जो मैंने हीरों की घाटी के बारे में सुनी थीं। Merchants cannot go down into the valley to get the diamonds. व्यापारी हीरे लेने के लिए घाटी में नहीं जा सकते। So they would throw large chunks of meat into the valley. इसीलिए वे मांस के बड़े टुकड़े घाटी में फेंक देंगे। The meat falls on the diamonds. मांस हीरे पर गिर गया। The sun makes the meat sticky and some diamonds, but not the biggest ones, stick to it. सूरज मांस को चिपचिपा बना देता है और कुछ हीरे, लेकिन बड़े नहीं, उस पर चिपक जाते हैं। They have some very big birds in that country. उस देश में उनके कुछ बहुत बड़े पक्षी हैं। The great birds come and they take the big bits of meat and fly up when with them to their young ones on the hills. बड़े पक्षी आते हैं और वे मांस के बड़े टुकड़े लेते हैं और उन्हें लेकर पहाड़ियों पर अपने बच्चों के पास उड़ जाते हैं। The merchants make a big noise and the birds fly away. व्यापारी बड़ा शोर मचाते हैं और पक्षी उड़ जाते हैं। Then the merchants take the diamonds that have stuck to the meat. फिर व्यापारी मांस पर चिपके हीरे ले जाते हैं। A bird brought me here, I said to myself, so a bird can take me away. एक पक्षी मुझे यहाँ ले आया, मैंने खुद से कहा, तो एक पक्षी मुझे यहाँ ले जा सकता है। I had a bag that I carried food in. मेरे पास एक थैला था जिसमें मैं भोजन ले जाता था। I filled the bag with the biggest and the
बेस्ट डायमंड्स। मैंने बैग को सबसे बड़े और बेहतरीन हीरो से भर दिया। देन आई टुक माई टर्बन अगेन एंड टाइड वन एंड अराउंड माई बॉडी एंड द अदर एंड अराउंड द बिगेस्ट बिट ऑफ मीट। मैंने अपनी पगड़ी फिर से उठाई और एक छोर को अपने शरीर के चारों ओर बांधा और दूसरे छोर को मांस के सबसे बड़े टुकड़े के चारों ओर बांधा। आई बेटेड देयर ऑन माई बैक विथ द मीट ऑन टॉप ऑफ मी। मैं अपने ऊपर मांस रखकर अपनी पीठ के बल वहीं इंतजार कर रहा था। आफ्टर अ टाइम वन ऑफ द ग्रेट बर्ड्स फ्लू डाउन। कुछ समय बाद एक महान पक्षी नीचे उड़ गया। इट टुक द बिट ऑफ मीट एंड फ्लू अप आउट ऑफ द वैली विद इट एंड विथ मी। उसने मांस का टुकड़ा लिया और उसे और मेरे साथ घाटी से बाहर उड़ गया। एट द टॉप ऑफ ए हिल बाई द साइड ऑफ द वैली। घाटी के किनारे एक पहाड़ी की चोटी पर युवा पक्षी इंतजार कर रहे थे। द बर्ड्स यंग वर वेटिंग बट द मर्चेंट्स वर वेटिंग टू। लेकिन व्यापारी भी इंतजार कर रहे थे। दे मेड ए ग्रेट नॉइज एंड द बर्ड फ्लू अवे। उन्होंने बहुत शोर मचाया और पक्षी उड़ गए। देन द मर्चेंट्स केम टू गेट द डायमंड्स। फिर व्यापारी हीरे लेने आए। आई स्टूड अप ऑल रेड फ्रॉम द मीट एंड इल आफ्टर माई टू जर्नी थ्रू द एयर। हवा में अपनी 2 यात्राओं के बाद मैं मांस से पूरी तरह लाल हो गया और बीमार पड़ गया। द मर्चेंट वेयर पेट्रीफाइड व्हेन दे सा मी बट आई टोल्ड देम नॉट टू बी एफ्रेड। जब व्यापारियों ने मुझे देखा तो वे डर गए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि वे डरे नहीं। चंक्स मीन्स होता है थिक सॉलिड पीस ऑफ समथिंग। पेट्रीफाइड मीन्स होता है फ्राइटेंड, टेरिफाइड। आई एम ए मैन आई सेड लाइक यू। मैं एक आदमी हूँ, मैंने कहा तुम्हारे जैसे। बट द वर्ड दैट ब्रॉट योर मीट ब्रॉट मी अप फ्रॉम द वैली ऑफ डायमंड। परंतु जो पक्षी तुम्हारा मांस लाया वह मुझे हीरे की घाटी से ऊपर ले आया। देयर आर नो डायमंड्स ऑन योर मीट। तुम्हारे मांस पर हीरे नहीं हैं, लेकिन मैं अपने साथ हीरे लाया हूँ। बट आई हैव ब्रॉट डायमंड्स विद मी। ईच वन इज बेटर देन ऑल द डायमंड्स दैट योर मीट could bring, and I will gladly give you some of them. हर एक उन सभी हीरे से बेहतर है जो आपका मांस ला सकता है, और मैं खुशी से उनमें से कुछ आपको दे दूंगा। Would you like me to do so? क्या आप चाहोगे कि मैं ऐसा करूं? After that, they came and spoke kindly to me. उसके बाद वे आए और मुझसे प्रेम पूर्वक बातें करने लगे। You are
फॉर्चुनेट दे सेड, उन्होंने कहा आप भाग्यशाली हैं, आप लकी हैं। नो अदर मैन हैज़ एवर कम बैक फ्रॉम दैट वैली, कोई दूसरा आदमी उस घाटी से कभी वापस नहीं आया। द मर्चेंट्स हेल्प्ड मी सेल सम ऑफ माई डायमंड्स एंड फाइंड ए शिप टू टेक मी बैक टू माई ओन कंट्री, व्यापारियों ने मुझे अपने कुछ हीरे बेचने और मुझे अपने देश वापस ले जाने के लिए एक जहाज़ ढूंढने में मदद की। एट लास्ट आई केम टू माई होम इन बगदाद, a very rich man with the biggest of diamonds and other goods, आखिरकार मैं बगदाद में अपने घर आया, एक बहुत अमीर जिसके पास सबसे बड़ा हीरा और अन्य सामान था। Now I will stay at home here, I told myself, in my beautiful house with all my riches. अब मैं यहीं घर पर रहूँगा, मैंने खुद से कहा, अपने खूबसूरत घर में अपनी सारी दौलत के साथ। मैं अपने दोस्तों के साथ खुश रहूँगा और फिर कभी समुद्र में नहीं जाऊँगा। I will be happy with my friends and I will never go to sea again. But I did go to sea again. I will tell you about my third voyage another day. लेकिन मैं फिर से समुद्र में गया। मैं आपको अपनी तीसरी यात्रा के बारे में किसी और दिन बताऊंगा। इस तरह से ये लेसन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करते रहना।